नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकाशे चिस्वाहाय वाहाय सर्वभावान्तरस्य। बाहर में 5 पापों की जो चर्चा चलती है वह तो मानवीयता है। पूरे विश्व के संविधान में 5 पाप को कंट्रोल करने का ही संविधान बनाया गया है। पूरे विश्व की कह रहा हूँ, पूरे विश्व का खोल के देखो संविधान, केवल 5 पापों को कंट्रोल करने की चर्चा है। जिस 5 पाप को करके आदमी लोक में भी सुखी नहीं हो सकता तो मोक्ष में जाने की कल्पना कैसे करोगे? कोई व्यक्ति रेलगाड़ी में एक घोषणा करे, मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं अतः मैंने 5 पापों का त्याग नहीं किया। मेरे झूठ बोलने का त्याग नहीं है भैया, क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि होऊंगा तो पंचम स्थान में झूठ छोड़ूंगा। चोरी कब छोड़ूंगा? पंचम स्थान में। अभी तो मैं मिथ्या दृष्टि हूं, इसलिए मैंने चोरी का भी त्याग नहीं किया है। और सप्त व्यसन का त्याग कैसे कर सकता हूँ? कुशील का त्याग कैसे कर सकता हूँ? तो सम्यक दृष्टि को ही होता है सब, हमें तो होता नहीं मिथ्या दृष्टि को। कल्पना करो आप रेलगाड़ी में ऐसी बातें कर रहे हो और उस रात को रेलगाड़ी में कोई चोरी हो जाए। बताओ सबसे पहले लोग किसका नाम लेंगे? बताओ कौन का नाम लेंगे? अजय ही कह रहे थे जोर जोर से, इनकी चोरी को त्याग नहीं। बोला क्या होगा? बोलो क्या क्या देखो हिम्मत हो तो कि हमारी चोरी का त्याग नहीं है, हमारी हिंसा का त्याग नहीं है, हमारे झूठ का त्याग नहीं है। आप क्या क्या देखो, कोर्ट में क्या क्या देखो, हमारे हिंसा का त्याग नहीं है। तो पत्नी जैसे ही आरोप लगाएगी जे मेरे ऊपर घरेलू हिंसा गुजारते हैं, बोलो क्या होगा? क्यों? आपका हिंसा का त्याग नहीं है ना, आप कहते हो हिंसा का त्याग नहीं है। इसलिए मैंने कहा 5 पाप जो आप जानते हो वो तो सामान्य मानवता है, सामान्य सदाचार है। जैन मात्र को ये 5 पाप नहीं करने चाहिए। हाँ गलत कह रहे हैं, मनुष्य मात्र को। शराबी कबाबियों ने भी 5 पापों को कंट्रोल करने का संविधान बनाया, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे रूस का हो, चाहे जापान का हो, कहीं का हो।
इस एंगल से पढ़ के देखो आप संविधान को, विचार कर लेना। थाने में 5 ही तो रिपोर्ट लिखाई जाती, और कौन सी रिपोर्ट लिखाई जाती? इनने हमें 420 करी, झूठ बोला, इनने हिंसा करी, गाली गलौज करी, मारपीट की, मतलब कौन से मुकदमे चलते हैं? बोलो, इन्होंने हमारी जगह हड़प ली, चोरी। और कौन सी होती बताओ? कुशील, इनकी खोटी दृष्टि है, हमारी माँ बहनों को देखती कुशील। और क्या पाप होता है? आज डिजिटल पे भी जितने पाप हो रहे कुशील की तो हो रही। परिग्रह, जिन्होंने हमारा पैसा दबा लिया, हमारा हिस्सा नहीं दे रहे, सारा पैसा दबा के बैठी, या अनाप शनाप परिग्रह दबा के बैठी, गोडाउन में खूब स्टॉक कर रखा है, सस्ता चना और गेहूं भर के दल लिया, और जब रेट बढ़ गए तो बेच नहीं, जमाखोरी। और बताओ ये कोई छठा अपराध कौन सा होता है? बताओ कौन सा अपराध होता है छठा, बता दो। ठीक है, अपना विश्व। तो ये तो मानव मात्र को विचार करना चाहिए। कभी ये मत सोचो हम 5 पापों का त्याग कर रहे तो हम मुमुक्षु नहीं बचे, हम मुमुक्षु तो 5 पाप का त्याग नहीं कर। कैसे सोचती हो? विवाह होता है, विवाह सबसे पहले अणुव्रत दिलाई जाती है। पता उन नियमों में क्या बताया जाता है? अणुव्रत ही तो है वो, स्वयंदारा संतोष व्रत। अच्छी भाषा में कहो तो स्वयं भरतार संतोष व्रत। क्या 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 बोलते हो उसमें? मैं अपनी पत्नी के सिवाय समस्त स्त्रियों को माता, बहन और बेटी के समान देखूंगा। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? और वो भी कहती है मेरे सिवा सबको भाई, पिता और पुत्र के समान समझना होगा। देते हैं साथ साथ वचन। हाँ, न्याय नीति से धन कमाकर मेरे रक्षण करना होगा जीवन का। वो भी कहता है तुम मेले ठेले में नहीं जाओगी, मेरी आज्ञा के बिना, मेरे मित्र हो या कोई भी हो, मेरी आज्ञा के बिना ऐसे लोगों से नहीं मिलोगे। मेला ठेला सिनेमा आदि नहीं जाओ। लिखा तो ऐसा उसमें। दिक्कत क्या है? जब शादी होती है सुनते ही नहीं, होश में ही नहीं होते बेचारे उस समय। न्याय नीति में सब आ गया। सच्चे देव सदगुरु के सामने विवाह हुआ तो गैर मिथ्यात्व का त्याग हुआ है। मेरे गुरुजनों का सम्मान करना होगा। गुरुजनों के सम्मान में देव सदगुरु से लेकर आहार दान आदि की सारी परंपराएं, और मेरे माता पिता, रिश्तेदार, सबका सम्मान करना होगा। कम अभी लड़कियां खुलेआम कहती हैं हमें ऐसा लड़का चाहिए जिसके अकेला रहे, मतलब माने हमें और कोई ना रहे। और प्रतिज्ञा क्या करके शादी कर रहे? लड़की भी कहती है आपको हमारे माता पिता आदि रिश्तेदारों का सम्मान करना हो, और दो ही झूठ बोल रहे। ये तो सामान्य मानवाचार। मुझे तो जो अणुव्रत पढ़ाने वो समझो आप। अणुव्रत क्या है? आहा, सचमुच ही आत्मा की सत्ता जाने बिना अणुव्रत नहीं हो सकती। ये सूक्ष्म बात है। हमारे जैन दर्शन में मानवाचार तो होगा ही, लेकिन हम थोड़ी सूक्ष्म बात है का अणुव्रत क्या है, अब उनकी चर्चा करता हूँ। आत्मा को जानने के बाद कौन मूर्ख होगा झूठ बोलेगा? जी कह रहे, कौन मूर्ख होगा जो हिंसा करेगा? आपको पता है 5 प्रकार से तो कथन है। मात जिन शासन में 2 ही हैं, एक हिंसा और एक अहिंसा। ये 4 वेद और है ना, वो हिंसा के 4 वेद हैं। क्या कहा हमने? 5 पाप है वो हिंसा के ही 4 वेद और कर दिए। अहिंसा परमो धर्मा में, ध्यान से सुनना सभी लोग। यदि आप कहते हो वहां अहिंसक है, जैन है, तो अहिंसक अकेले अहिंसक नहीं हो, 5 पाप रहित का नाम अहिंसक है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या लिया है? बाकी तो बच्चों को समझाने के लिए लिखा। हाँ है, लिखा है, तुमने पढ़ा है। केवल उदाहरण शिष्य बोध है। लो बताओ, शिष्यों के बोध के लिए लिखा है। अब एक शांति सोचो, आप कैसे कह देते हो हम अहिंसक हैं और झूठ बोलते जा रहे?
और चोरी करते ही जा रहे, और कुशील करते ही जा रहे, और परिया करते, और फिर कह रहे पूजा में सत्य नहीं है। 50 साल से पूजा कर रहे, कोई फायदा ही नहीं हो। हम कह रहे फायदा नहीं हो रहा, तुम दूध की जगह पानी चढ़ाए जा रहे, दूध की जगह पानी घोटे जा रहे, घी कहां से निकलेगा? फिर से समझो, अहिंसा परमो धर्म की व्याख्या पढ़ो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। जब अहिंसा कहा है तो सुनो, झूठ बोलने वाला भी हिंसक ही है। लिखा है सब, बहुत अच्छी चर्चा लिखी, बहुत विस्तार से पढ़ लेना सभी लोग। झूठ बोलने वाला स्वयं पर की हिंसा कर रहा है। तो हिंसा का मतलब समझो सभी लोग, शरीर खून निकल आए, थप्पड़ मार दिया, मारपीट हो गई, ये इतने भी स्थूल अर्थ नहीं है इसका। ये तो मानवाचार है, मानवाचार है। पर स्वामी जी की याद आ जाती है, आपने पढ़ा होगा, अंतर शोधन में है, अंतर शोधन में पंडित साहब ने पढ़ाया तो बुला कर, देख समझ जी, पंडित स्वामी जी कितनी सुंदर बात कह रहे। पंडित साहब ने पढ़ाया तो मुझे बस वही क्षण याद है, 13वें नंबर पे लिखा है वो। भाई देखो बच्चे को, सुनो ध्यान, इधर देखो, इधर देखो, इधर व्यवस्था देखो, हो जाएगी, बस कोशिश कर रहे हैं सब, सुनो ध्यान से। बता रहा हूं, जैसे कोई नग्न पुरुष स्नान करे बिना, मान जैसे कोई नग्न पुरुष गहने पहन करके सड़क पर निकले तो कैसा लगेगा? ऐसा, जैसे कोई नग्न पुरुष गहने पहन ले, गहने और नग्न सड़क पर निकले तो कैसा लगेगा? ऐसे ही नैतिक मूल्य हमारे वस्त्र है और रत्नत्रय गहने हैं। उसमें लिखा है नैतिकता हमारे वस्त्र हैं, मुमुक्षुओं के वस्त्र हैं, नैतिक मूल्य स्नान के समान है। स्नान ही नहीं किया और कपड़े ही नहीं पहने और आभूषण पहन के चल दिए। आप रत्नत्रय की वार्ता वे ही कर सकते हैं, रत्नत्रय की चर्चा उन्हीं के मुखारबिंद पे शोभती है जिनके पास नैतिक मूल्य है। सुबह कहते कहते रह गई थी बात, गोपाल दास जी बरैया जी के अच्छे विद्वान तैयार कैसे हुए? बिना सुख सुविधा में तैयार हुए थे, हॉस्टल नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, रसोई बनानी पड़ती थी, कुएं से पानी भरना पड़ता, खेत में लैट्रिन जाना पड़ता था। तो चने के दिनों में चने आ गए, चने होला क्या बोलती, होला सभी बच्चे गए लैट्रिन करने, लोटा ले गए खेतों में, बच्चे बने भाई पंडित लोग, शास्त्री पढ़ने वाली, और वहां से लौटते हुए खेत में से उखाड़े और चल दिए, हंसते हंसते खाते चले आ रहे। किसान को पता लगा इनके बच्चे आए थे पढ़ने वाले विद्वान शास्त्री, हमारे होरा उठा के ले गए तोड़ ताड़ के। सो रिपोर्ट करी, उन्होंने शिकायत करी गोपाल दास जी। गोपाल दास जी ने सुना और भोजन ही नहीं किया, सुबह से भोजन नहीं किया। सब बोल रहे भोजन करो भोजन करो, भोजन क्यों नहीं किया, क्या गलती हुई, क्षमा करो, बताओ क्या बात है। बोले बेटा भारी मन है, आप लोग अहिंसामयी जैन शासन के महावीर भगवान के सिद्धांतों को पढ़ने के पात्र नहीं। अब आप लोग घर जाओ, हम पढ़ाना नहीं चाहते। हरी साहब क्या गलती हो गई, आप बोलो तो सही। बोले जब हम 5 पापों का त्याग कराने वाले, हमारे महावीर भगवान के सिद्धांत पढ़ाने वाले, पूरे देश में तुम प्रवचन करोगे, पूरे देश में तुम शास्त्र लिखोगे, टीकाएं करोगे, तुम अधिकारी विद्वान कहलाओगे। आपको पता है गोपाल दास जी के ही विद्वान अधिकारी विद्वान हुए, फूलचंद जी वगैरह, कैलाश चंद जी वगैरह, देवकी नंदन जी, मक्खनलाल जी, अधिकृत विद्वान है ना, बहुत बड़े काम किए हैं सब लोगों ने। और कल तुम काम करोगे, तुम में इतनी नैतिकता नहीं है, तुम चना उठा लिया, कितने चना खाने बेटा, अपन चना मंगा देंगे, कितने चाहिए खाओ, खेत में से क्यों तोड़े आप? रो पड़े, सबके सब पैरों में गिर पड़े। गुरुजी आज के बाद हम प्रतिज्ञा करते हैं हम चोरी नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा करी, चोरी नहीं करेंगे। वे सब बच्चे उनके गांव खेत में गए, खेत में किसान को हाथ जोड़े, उनके पैसे चुकाए। उस जमाने में 1 रुपया, उस जमाने में बहुत साल पहले की बात, 125 साल हो गए, 1 रुपया जितना उस समय चुकाए, क्षमा मांगी
और प्रतिज्ञा की आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। तब इतने बड़े विद्वान तैयार हुए। आज हमारी संस्था नैतिकता नहीं सिखा पा रही, करना नहीं लोग नहीं पढ़ा पा रहे हम कि कर्म के उदय के बिना कैसे काम होगा, रातों रात करोड़पति कैसे बन जाओगे। ये बेचारे मजदूर बेवकूफ़ हैं, ये किसान बेवकूफ़ हैं जो धूप हवा पानी बर्दाश्त कर रहे हैं और खेत में बखर कर रहे और ओला गिर गया तो फसल लौट गई, वे बेचारे मूर्ख हैं। सब तुम्हारी पेन ड्राइव की खेती कर लो, सीडी की फैक्ट्री कर लो, खेती ले आओ एक आधी ऐसी मशीन जिसमें गेहूं निकल जाए, दाल निकल जाए, चावल निकल जाए। मैंने ये मूर्ख है बेचारे। बताओ किनको रिश्वत दे दें और कैसे रातों रात करोड़पति बन जाए जी फसल पैदा करने वाले। एक हमारा बेचारा मेहनत करता है। आपको पता है कितने 90% लोगों को अस्थमा इसलिए हो जाता है कि घर चलाने के लिए ओवर, वो वहाँ पे देखा तुमने कलकत्ता में आज भी आदमी साइकिल रिक्शा नहीं, आदमी आज भी सवारियों को बिठा के दौड़ता है सड़कों पे। शादी करना है, बच्चों की बीमारी का इलाज करना है, वो तो बेचारा पसीना बहा रहा, और तुम एसी में बैठे बैठे पैदा कराते रहो लाख रुपया करोड़ रुपया। क्रूरता है। रातों रात करोड़पति बनने का सपना क्रूरता है। जीवन पद दर्शन में लिखा है पंडित साहब ने, अन्याय अनीति अवक्ष, अन्याय अनीति का कमाया हुआ धन आवश्यकता से अधिक कमाए गए, आवश्यकता से अधिक कमाए गए धन और अन्याय अनीति से कमाए गए धन से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, कोई भोग नहीं पाया। लिखेंगे बिल्कुल, करना नहीं हो। जैसा धन आता है वैसा चला जाता है। देखे और जाकर देखिए आप, जैसा धन आता है वैसा चला जाता है। आज तक तो भोगने वाला पैदा नहीं हुआ। हमें करना नहीं हो, कैसा पड़ा? क्या न्याय नीति क्यों नहीं पढ़ी? 5-5 साल, 10-10 साल, 8-8 साल, 25-25 साल स्वाध्याय करते हो गए। क्या लिखा है? क्या लिखा भैया रत्नकर साहब का चार्य? 50-50 बरस भय स्वाध्याय करते हो तो भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? ये सब अन्याय अनीति अवक्ष का ही फल जानना। हाँ वो तो स्थूल बात है, नैतिकता की बात है। हाँ वो जी उड़ा देने वाली बात, उड़ाने की बात नहीं है। जैसा धन आता है, मैं हजारों एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ आपको, तो वहीं जाके देख लेना, सुनोगे करना नहीं हो। अन्याय का धन न्याय के भोग से भी वंचित कर देता है। क्या बोला हमने? अन्याय का धन न्यायोपार्जित भोग से भी वंचित कर देता है। कितने दृष्टांत चाहिए? बोलो फटाफट गिनाऊं। बोलो आसाराम बाबू आज अन्याय का थोड़ा काम किया, कुशील का, अपनी पत्नी बच्चे सबके सुख से वंचित रह गए। करोड़ों अरबों रुपया की संस्थाएं हैं उनकी, यहाँ से पूछ रहे थे, अब कहाँ गई वो प्रतिष्ठा, कहाँ गई वो साहब? भगवान बने फिर रहे थे एक तरह से। पैसे की कमी नहीं थी और जान देने वालों की कमी नहीं थी, न्यायोपार्जित भोग भी नहीं बचा। विजय माल्या भारत की ऑक्सीजन तक नहीं बची। चोरन के पुर नहा बसे, कहीं शांति से नहीं रह पाते गलत काम करने वाले। अपराधियों के संतान भी गालियां देती है, शकल पर नाम नहीं लेती, घृणा करती है। कैसा हमारा बाप, हम मोहल्ले में नहीं खेल पा रहे, चोर की औलाद कहला रहे, रावण की औलाद कहला रहे। हमारे बाप ने ऐसा किया, चोरी करी, कुशील किया, करके देखो जरा फिर क्या बीतती है। फिर बच्चे गालियां देते हैं, बहुएं कहती कैसा। मैंने एक कहानी लिखी है, नरक में सम्यक, नाम तो लिखा है नरक में सम्यक। रावण और उसके जितने भी सब हैं सारे साथी नरक में पहुंचे, वहाँ का संवाद लिखा है। लक्ष्मण भी पहुंचे, सब मिले वहाँ मिले वहाँ, उनके बेटे भी मिले, उनका ससुर भी मिला, उनके नाना भी मिले, क्योंकि रावण के सारे सपोर्टर नरक में गए। तो वहाँ पे उनकी जो चर्चा हुई वो पढ़ने लायक है। फिर सीता का जीव आता है, फिर सम्यक दर्शन होता है, लेकिन पढ़ने लायक प्रकरण है वो, अच्छा था।
हम सीधी बात है भैया, रोम रोम कांपना चाहिए। हमारे बच्चों को बचपन से संस्कार दो, पंडित साहब ने जो कहा संस्कार दो। अन्याय का धन नहीं फलता बेटी। अवश्य से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। कुशील तो कैसे कैसी, मैं सही कह रहा हूँ, पुराण पढ़ के देखो कुशील के बारे में क्या क्या बातें लिखी हैं, पढ़ के देखो, लिखो, इनकी प्रचार प्रसार करो। इस पे हम काम ही नहीं करना चाह रहे, हम उसी पे काम करते जाएंगे। एक द्रव्यानी, एक अमुक गाथा है, अमुक प्रवचन, उसी पे वो चारणियों में कुछ और भी लिखा है। क्यों? घी बहुत अच्छी चीज़ है, शक्कर बहुत बढ़िया चीज़ है। भोजन करते समय 1 किलो घी खा लो, 1 किलो शक्कर खा लो। भोजन करते समय सबका सामंजस्य चाहिए, संतुलित आहार कहलाता है। ऐसे 4 अन्यों का संतुलित जीवन चाहिए। एक अन्योग खींचोगे रोगे बैठ के। एक अन्योग से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। द्रव्यान्यों की बात दृष्टि में परम आदरणीय है। ध्रुव से नीचे मत उतर जाना दृष्टि में, बिल्कुल नहीं उतरना, बिल्कुल। लेकिन परिणति में यथा योग व्यवहार होता है। मानवीयता कहा मैंने, मैं जानता हूँ यदि आज मैं कहूँ ना कि आज आप लोग 5 अणुव्रत लो, मैं जानता हूँ कल ही उधर मच जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। ये समझ फैलाने लगा बस, जैसे हम पाप फैला रहे हैं। तो मानवाचार है, कोई भी व्यक्ति ये घोषणा नहीं कर सकता कि हम 5 पापों का त्याग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद होता है इसका त्याग। तो मैं अणुव्रत का मतलब बता रहा हूँ। आत्मा का आनंद अनुभव में आने पर आत्मा के आनंद में जो कमी रह जाती है, इसी का नाम हिंसा है। आत्मा के आनंद में कमी कैसे होती है? अखरती है, अखरती विशुद्धि की हानि। विशुद्धि की हानि कैसे होती है? अभी तुम अच्छे खासे बैठे हो, लेकिन एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति बैठ के देखो कैसा बैठते। क्या कहेंगे, फिर क्या कहेंगे, आज घर पे क्या कहेंगे, 5000 का नुकसान हुआ, पिताजी से क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। अभी प्रवचन, अभी विशुद्धि खत्म हो जाएगी। एक गलती करने वाला, झूठ बोलने वाले की विशुद्धि कितनी खत्म होती है बोलो? क्यों? जिस दिन तुमने होमवर्क नहीं किया, उस दिन स्कूल जाते समय शकल कैसी होती? खींची फोटो खींचो, शकल पे 12 बजी रहती है। प्रार्थना के समय में भी दिल धड़कता रहता है, सब कुछ होता जा रहा है, और डर लग रहा है कि अभी पीरियड बजे थे, और जैसे ही पीरियड बजा तो बिल्कुल, और टीचर आ गए तो कैसी हवाइयाँ उड़ रही है। इसी का नाम हिंसा है। आत्मा के चैतन्य प्राणों की हिंसा का नाम हिंसा है। विशुद्धि की घात का नाम हिंसा है। हमें नहीं मालूम इसकी स्टार्टिंग कहीं से होए, उसका नाम 5 पाप है। बाहर में 5 पाप है। सांच जवाहर खोल, सतवादी जग। कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, नहीं बताओगे तब तक भी सो नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, पूजा नहीं करो, अरे हंस नहीं पाओगे। आजकल के 90% बच्चे बच्चियों साथ ये है, अम्मा कहती है पता नहीं क्या हो जाए, जब से हॉस्टल से आया कुछ बोलता ही नहीं, हंसता ही नहीं है, खेलता ही नहीं है, कुछ कहते ही नहीं है। हम बहुत पूछे कहाँ बात है बेटा, जब से तुम बड़े भाई चुप काहे हो गए। अब कहाँ बता दें चुप काहे हो गए। क्यों चुप हो गए? हंसो खेलो बच्चों की तरह। तकलीफ है क्या? 5 पाप विशुद्धि की हानि करते हैं। विशुद्धि की हानि का नाम हिंसा है। मेरे से कई बार लोग केवल इसी बात पे नाराज होते कि तुम अपनी कमियां क्यों बताती हो। अरे यार हम क्या करें, हमें विशुद्धि से बता दे, तुम बता के दिखाओ। मैंने कही है ना वो बात कि मैं क्या पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ, क्या सुनता हूँ नहीं सुनता हूँ, पूजा करता हूँ नहीं करता हूँ, जो मैंने ही तो बताई तुम्हें, कोई और ने तो नहीं बताई। अजीब पे बोली चल रही, तुम अपनो आदर्श क्या बता। अरे आदर्श नहीं बता रहे, कमजोरी बता रहे हो, और तुम ऐसी कमजोरी नहीं करना चाहिए कह रहा हूँ। जब भी कोई बात मैं कहता हूँ तो आगे पीछे बहुत कुछ कहता हूँ। अपने अपने परिणामों की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। मोक्ष मार्ग में अपने परिणामों की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। कल क्या कहा था पहली लाइन?
स्वयं परीक्षित आत्म साधना का नाम धर्म है। मेरी परीक्षा से मैं हूं ना, मैं तुम्हारी परीक्षा से थोड़ी पास कर रहा हूं ना, मैं अपनी परीक्षा से तुम्हें लाद रहा हूं। मैं तो नहीं कह रहा हूं मेरी बात को तुम सही मानो। तुम अपने परिणाम, अपने गुणस्थान, अपनी कसार चौकड़ी के अनुसार प्रवृत्ति करो। यदि गलत भी हो रही तो करो, चलो क्या कह रही, लेकिन स्वीकार तो करो गलत है। गलत को छिपाओ, गलत को छिपाना मायाचारी है। गलत को छिपाना, गलत को माने है तो है ना भैया, क्या बताएं, विशुद्धि की हानि, बहुत हानि, क्या बताएं, बेजरूर। पर कितनी बढ़िया बात लगी, गणेश प्रसाद जी पंडित जी को पूछा आपके पूरे जीवन का अनुभव का सार क्या है। 70 साल की उम्र पूछा उनसे, 60, 70, 75 साल की उम्र पूछा उनसे, आपके पूरे जीवन के अनुभव का सार क्या है। उन्होंने क्या लिखा, एक लाइन बोली, एक लाइन, मेरे पूरे जीवन के अनुभव का सार ये है कि वेश बदलने से परिणाम नहीं सुधरता। पढ़ लो गणेश प्रसाद जी पंडित जी की जीवन गाथा। मैं सच में पढ़ के बिल्कुल ऐसे रह गए, जिनको सारे जगत भगवान मानता है गणेश प्रसाद जी पंडित जी को, भगवान माने बहुत आदर है। जैन शासन का ये वर्तमान समाज पर 100 साल पहले बड़ा उपकार हुआ है उनका। आज कितने विद्यालय, बढ़नी विद्यालय, कितनी जगह बढ़नी गुरुकुल, बढ़नी कितनी संस्थाएं खुली हैं बढ़नी जी के उससे, कितनी धर्म पाठशालाएं चालू हुई हैं, कितने क्या क्या काम हुआ है। वो भी कह रहे हैं कि परिणाम नहीं, वेश बदलने से परिणाम नहीं। ये है निश्चल भाव। मैंने ब्रह्मचारियों से पूछा, मेरे को ब्रह्मचर्य लेने का भाव है, तो मैं नहीं कह सकता, नाम तो बताने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि साफ साफ झूठ बोल रहे, साफ साफ झूठ बोल रहे, हमें कोई परिणाम नहीं होता। नहीं, हमें तो बहुत होती है, आप क्या करें। फिर जब हमने ग्रंथों से मिलाया तो झूठ बोल रहे थे। क्यों झूठ बोल रहे थे? जो संज्ञा जिस गुणस्थान में जाती है वो पहले कैसे चली गई? विश्व में कोई माई का लाल नहीं है जो पहले गुणस्थान में संज्ञाओं को जीत ली। आप प्रदर्शन से रोक सकते हो, मायाचारी से दिखावा कम कर सकते हो, दिखावा बदल सकते हो, लेकिन परिणाम नहीं रोके जा सकते। हाँ, सील की नौवाड़ ये कहती है कि बहिरंग प्रवृत्ति में सील की नौवाड़ रखो। हमें मालूम है अंदर के परिणाम नहीं सुधरेंगे, सील की नौवाड़ का बाहर पालन करो, बस। साफ साफ लिखी बात। इससे हमें बहुत ताकत मिली। पंडित साहब ने सही बता रहे, यदि हमने अपने अंतरंग के परिणाम उन्हें ना बताए होते और उन्होंने भी झूठ बोल दिया होता हमसे, तो हमारी हत्या ही हो जाती, हम ब्रह्मचारी नहीं बन पाते। उन्होंने बिल्कुल हमें भ्रमित नहीं किया। उन्होंने बताया गुणस्थान प्रमाण परिणाम कैसे होते हैं और कब बंद होता है, नहीं होता है, तुम्हारे परिणाम कैसे होते हैं, तब बंद कब नहीं होता है कि तुम बुद्धिपूर्वक सील की नौवाड़ पालो, तुम्हें बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उदय के प्रेरे परिणाम हैं। रत्नगढ़ साहब का आचार्य में लिखी बहुत बढ़िया बात, वीर का प्रेर्या परिणाम है, देह की चेष्टाएं वीर का प्रेर्या परिणाम है। इसकी परिणति को अपनी परिणति मानना वेद नाम का परिग्रह है। क्या गजब लिखा है रत्नगढ़ साहब का आचार्य में लिखा है, इसके परिणाम को अपना परिणाम मानना परिग्रह है। आनंद आ गया पढ़ करके। ऐसे यथार्थ नहीं सीखेंगे, नकली आदर्शवाद मार डालेंगे, घुट जाओगे, बिल्कुल एसिडिक हो जाओगे। होता है तो होता है, स्वीकार करो। हमने कल क्या बोला था पहली चर्चा में, तुम्हारी प्रतिज्ञा ले लेने से सारा समाज, तुम्हारे परिवार, समाज वाले निर्विकल्प हो जाते, तुम नहीं हो जाते। तुम्हें तो पुरुषार्थ से निर्विकल्प होने की मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं आज हमने डिक्लेयर कर दिया तो पंडित जी हमने तो प्रतिज्ञा कर ली कि हम शादी नहीं करेंगे, पता नहीं अब भी भाव आ रहे। नहीं, कोई भी चीज़ हमने आज प्रतिज्ञा कर ली, आज हम अष्टमी से उसको रोटी नहीं खाएंगे, तो तुमने तो प्रतिज्ञा करके घर वालों को निश्चिंत कर दिया कि तुम रोटी नहीं खाओगे तो तुम्हारी नहीं बनाएंगे, है ना? यही तो हुआ। अब इसका मतलब ये थोड़ी तुमने डिक्लेयर कर दिया भगवान के सामने या सबके सामने तो आज भूख के विकल्प नहीं आएंगे। अब बहुत इसमें पुरुषार्थ, क्या पुरुषार्थ, ध्यान से सुनना, क्या पुरुषार्थ सुनना भी है। इन परिणामों को कैसे रोकूं, ये तो मिथ्यात्व है। क्या कह रहा हूँ? 4 संज्ञा के परिणामों को कैसे रोकूं, 5 पाप की प्रवृत्ति को कैसे रोकूं, यानी हाउ रोकूं, कैसे रोकूं, इसका नाम मिथ्यात्व। खोल के कह रहा हूँ,
खोल के कह रहा हूँ, मिथ्यात्व है। क्यों? पूरे जिन शासन में इन परिणामों को कैसे रोकूं ये नहीं सिखाया, इन परिणामों से भिन्न अप्रभावी भगवान कैसे रहता हूं ये सिखाया। इससे क्या होता है कि निश्चिंता आने से अनंतानुबंधी चली गई, अनंतानुबंधी चली गई। अभी फिर आनंद बढ़ते हुए अप्रभावी अनुभव करते 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 आत्मा का आनंद बढ़ते 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 फिर अमुक अमुक प्रकार के परिणाम उत्पन्न नहीं होते जी। अणुव्रत, अणुव्रत का नाम है, वे परिणाम उत्पन्न नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। क्यों? क्यों नहीं होते? क्योंकि उसे विशुद्धि का घात की चिंता है, और विशुद्धि का घात जिससे होता है वो क्यों करेगा। अब मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बोर्ड का सहारा लूँ, मैंने पूरी आपको MRI दिखाऊंगी बोर्ड पे, तो आप समझ लो बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। क्यों नहीं करता? सम्यक दृष्टि क्यों नहीं झूठ करता, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी करने में असमर्थ है, और जब सुखी करने में असमर्थ ही है तो उस पदार्थ को पाने के लिए रुपये पैसा मकान दुकान सोना चांदी पत्नी इन्हें पाने के लिए झूठ क्यों बोली? सुख तो आने ही नहीं है, हमें तो पक्की गारंटी सुख आने ही नहीं है। क्यों? जिस मिट्टी को खाने से पेट ही नहीं भरना, उस मिट्टी को पाने के लिए झूठ क्यों बोले? उस मिट्टी को क्यों चुनाए? उस मिट्टी को पाने के लिए क्यों लड़े? हिंसा झूठ चोरी क्यों करे? हमें तो पहले ही पता है पर्दा में से सुख नहीं, अपने ही शरीर में से तो सुख नहीं है, पत्नी के में से कैसे आ जाएगा, लड़कियों में से कैसे आ जाएगा, लड़कों में से कैसे आ जाएगा? पक्का दृढ़ सिद्धांत है, इसलिए उनके लक्ष्य से विशुद्धि का घात नहीं होता जी। अणुव्रत कौन मूर्ख है जो अपनी सुख को लुटाएगा? ध्यान से समझ आई बात को, क्या काम है? मैं जानता हूँ 99% ये भावना बातें, ये भगवान ये भावना हो, ये भावना हो, ऐसी चेष्टा ना हो। अरे नहीं, ये नहीं करना है हमको। ये भाव और ये चेष्टा तो कारण पूरक होते ही। यदि कारण पड़ा है, विद्यमान कसाय पड़ी है, चौकड़ी पड़ी है, तो वे तो होंगे ही। कोई रोकने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ। तुम तो एक ही काम कर सकते हो, ध्रुव भगवान अप्रभावी को अनुभव करते रहो, डरो मत। साफ साफ तो कह रहे हैं, डरो मत। परिणाम नहीं रोकना, क्रिया नहीं रोकनी तुम्हें तो केवल अप्रभावी ध्रुव की सत्ता अनादि अनंत एक रूप है, आनंद रूप है, कुछ बिगड़ा ही नहीं। अब बोलो 5 पाप कैसे करेगा? तो बता दो, बोलो ना 5 पाप काहे के लिए होते थे? पर में से सुख बुद्धि मानते ही, पर में सुख बुद्धि मिथ्या, और पर में सुख बुद्धि के लिए पर प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हिंसा करेगा। जैसे धन से सुख मानेंगे तो मिथ्या, और धन पाने के लिए हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, जमाखोरी माने परिग्रह करेगा, और उन चारों से स्त्री को प्राप्त करना चाहेगा। पैसा से क्या चाहते आप? 5 आपको समझ में आया? मैथुन संज्ञा का नाम समझते हो क्या है? बहुत कम समझते हो आप। मैथुन संज्ञा माने केवल स्त्री पुरुष, इतना नहीं है। 5 इंद्रिय की सुविधाओं का नाम मैथुन संज्ञा है। विलासता का नाम मैथुन संज्ञा है। मैथुन के भेद पढ़ो 10 प्रकार के, 10 प्रकार के भेद हैं, पढ़ो चरणानी योग में जाकर। इतनी सी शादी कर ली, क्रिया कर ली, इतने से की बात नहीं है। वो तो प्रकृति का धर्म है अलग। हम क्या कहते हैं फिर वही वाली बात, जिसको भगवान आत्मा और विशुद्धि नहीं दिखाई देती वो इतने में खुश है। हमने लड़कियों को देख लिया, मजा आ गया। मोबाइल में है का कैसे ढोर छाप आदमी है, देखिए है क्या मुझे तो बता दे। अब एक बार निर्णय नहीं करते, बस निर्णय करें तो कुछ है ही नहीं वहां। हल्की भाषा में गए, हल्की भाषा में विज्ञापन आ गए, गवर्नमेंट ने समझा दिया कि जी फ्रेंड बनाते हैं आजकल, फ्रेंड खूब विज्ञापन आते, फ्रेंड लड़की फ्रेंड, लड़का फ्रेंड। वहाँ कच्चू नहीं है, AI की मशीन रखी है वहाँ, और सबसे ज़्यादा महंगा बिल लगता है उसका। 1 मिनट के कितने पैसे लगते हैं उसके? जितने भी लगा तो हमें नहीं पता। आधी रात को, दिन को, कभी भी एक बात कर रहे फोन पर, तो इनको क्या लग रहा है वहाँ लड़की बात कर रही, लड़की नहीं कर रही, वहाँ AI बात कर रहा है वहाँ से, रटी रटाई मशीन धरी है वहाँ। तुम बोला था इस बातें करते हो, और हर 1 मिनट के 100 रुपये बिल, 50 रुपये बिल, पता नहीं कितने मिनट, और ठोके जा रहे पैसे। उनके करोड़ों अरबों की चांदी हो रही वक्त।
ऐसे वहां से लड़का बातें कर, कुछ है ही नहीं वहां लड़का लड़की, ऐसी जब है क्या जिंदगी को देख के पागल हो रहे थे हम। सरल भाषा हम समझा रहे, सरासर हम समझा तो दियो कोई कि मोबाइल में से सुख कैसे आ गया। और इस मोबाइल के चक्कर में पति पत्नी के संबंध टूट रहे। बीवी यदि मियाँ सीधो सच्चो में चाह, बीवी लगी सो जाओ आप, और जिस टेढ़ी टाट जिस सीधी सच्ची वहीं तो वो टेढ़ो आदमी निकला। क्या कर रहे हैं हमें? चैटिंग। कहाँ होते थे चैटिंग? और कहाँ बता रहे क्या लूटपाट है, खूब खुल्लम खुल्ला अखबारों में आ चुका, गवर्नमेंट कह चुकी कि खुल्लम खुल्ला लूट है। और फिर भी भौंदूगे। मैं तो तुम्हारी भाषा तुम्हें समझा, फिर से कहता हूँ, जहाँ से सुख सिद्ध नहीं होता वहाँ काय को हम विशुद्धि का घात करें? कम से कम कुछ सिद्ध तो हो। सुख सिद्ध हो जाए तो चलो झूठ बोल लो, वो झूठ ही बोल लो, चलो सुख तो सिद्ध हो जाए, पैसे ही सिद्ध हो जाए, कच्चे तो हो। तो जिस आत्मा को ये अनुभूति हुई कि आत्मा अपने में स्वयं पूर्ण है और पर से सुख नहीं है, तो मिथ्यात्व गया नंबर 1, प्रतीति पहले ऐसे हो गई, पर से सुख नहीं। इसके बाद चालू हो गया कि हम क्यों झूठ बोलें उसके लिए, क्यों हिंसा करें उसके लिए। हिंसा समझ गए कुछ? 2-3-4 बार परिभाषा बोली हिंसा की, बोलो कौन बोलेगा? बोलो, हाँ बोल बेटा। आई शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल। देख कोई जवाब नहीं दे पाया, इतना प्यारा उसने जवाब दिया। विशुद्धि का घात। विशुद्धि का घात कैसे होता है? मोड़िया से मोबाइल चलाती, फिर किसी ने पूछा क्या कर रहे? कुछ नहीं। जेम है, घर में आग लग रही, क्या कर रहे घर? अभी सगाई शादी कैसे हो रही तुम्हारे? छिंदवाड़ा तो चौथो काल है इधर। सूरत में एक CEO, अच्छी पोस्ट होती, CEO बैंक का CEO, बड़ा अच्छा। और एक लड़की भी CEO, अग्रवाल समाज। अब समाज कहने से मतलब नहीं, लेकिन कह दे कोई बात नहीं। वो तो लड़का लड़की सगाई का प्रकरण उनके बीच में ही आए, शादी देखने गए एक दूसरे को। तो लड़की जैसे सौदेबाजी नहीं करते, सौदेबाजी, लड़का लड़की दोनों कुर्सी पे बैठे आमने सामने, बिल्कुल लड़की टांग के ऊपर टांग रखे, अब तो CEO है, और ऐसे बैठी, ऐसे लड़का भी ऐसे बैठा हो। तो मिस्टर यू आर रेडी विद मी बट माई कंडीशन, बिल्कुल ऐसे बैठी। व्हाट इज योर कंडीशन? अब अंग्रेजी में बोलेंगे बेचारे भी, क्या करेंगे? आई वॉन्ट टू मैरी विद यू विथ 6 days, for 6 days, ऐसे नहीं, 1 day। आई वॉन्ट टू रिलेशन वीकली, 6 days स्पेस। मैं अंग्रेजी पूरी नहीं बोल पा रहा हूँ उनकी तरह से। मैं उनका कहने का मतलब था, मुझे आपके और मेरे बीच में 6 दिन का स्पेस चाहिए। 6 दिन आप मेरे से नहीं पूछोगे मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, और यू आर फ्री आल्सो, यू टू। तुम भी फ्री। उस लड़के ने सगाई नहीं की। उस लड़के ने सगाई नहीं की। मैंने क्या गजब है लड़कियों की, 6 दिन का स्पेस चाहिए। मैंने हमसे बात नहीं करो आप, हम क्या करेंगे? हमारे मोबाइल का फ़ोन नंबर सीक्रेट रहेगा, आप नहीं टच करेंगे। है तुम्हारी अब इतने खतरनाक दौर से गुजर रही। यही तो विशुद्धि का घात है। क्षण क्षण में झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, कुशील करने वाले, परिग्रह रखने वाले। तुम्हें लग रहा है ये करोड़ रुपया की गाड़ियों में घूम रहे हैं, हमें दिख रहा है बेचारे ऐसे। जरा पुलिस वाले को देख के, जरा इनकम टैक्स की रेट पड़ रही दूसरे के घर में, और ये पैसे डर रहे। आप समझ में आया कुछ? अब तुम मुझे प्रूव करके बताओ कि 5 अणुव्रत हमारा, मैंने सुबह कही थी 5 अणुव्रत जैनों की नहीं, मनुष्य मात्र की लाइफ स्टाइल है।
कोई 5 पाप से लोक में सुखी होके बता दे, मोक्ष मार्ग में बहुत दूर की बात है। सही। और गुरुदेव श्री ने, अब गुरुदेव श्री की नाम की बात करोगे तो सोनगढ़ में प्रतिज्ञा लेकर जिन्होंने शिथिलता की थी उठा के भगा दिया वहां 20 सभा में, उठाओ। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही गुजराती में बोलते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उठो निकल जाओ यहाँ से, कैसे बोले गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, गुरुदेव ने भरी सभा में ऊबो थई जा, ऊबो थई जा, समझिए कैसी भाषा है जी, खड़े हो जा, निकल जाए यहाँ से। अब नहीं निकला, ज्यां सुधी तू ना निकल से हूँ प्रवचन ना करीस, ऐसे बोले थे बिल्कुल इसी डायलॉग से। सबने कहा भैया जाओ प्रवचन में तरह नहीं करो। ऐसी एक घटना नहीं है, बहुत लोग हैं। गुरुदेव के पास पोपाबाई का राज नहीं था, एक व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य लिया था, फिर वो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, ऐसे उठा दिया, जैसे खबर बढ़ गई। तुमसे कहा कौन है था ब्रह्मचर्य मत लो ना, बिल्कुल ऐसी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्या बताएं, यदि हम गुरुदेव को आदर्श भी सही से पढ़ लें। आप क्या समझते हो, दोनों बहन श्री का जीवन और गुरुदेव का जीवन अणुवृत्तियों से भी बढ़कर था। अब महिमा की वजह से कह रहा हूँ, महिमा पढ़ के देखो जरा उनका जीवन। कभी ये मत कहो कि अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ इसलिए हम सब कुछ भी करेंगे, तो फिर कुछ भी भोगोगे। मैं तो आपको क्या कहूँ, जैन छोड़ो, अजैनों की बात करके दिखा सकती हूँ। जहाँ लाखों रुपए के पैकेज मिलते हैं वहाँ कैसे बोलता है यस सर यस सर, और वो गालियाँ बकता है यस सर यस सर। गले में पत्नी बच्चे टंगी, 1 करोड़ का पैकेज है, 10 करोड़ का पैकेज है, यस सर सॉरी सर। क्यों इतनी लघुता की भाषा कैसे बोल लिया आपने? आप तो टैलेंटेड हो ना। जब पैसा मिलता है वहाँ तो मैं विनय आ सकती है, और रत्नत्रय मिलते हो वहाँ विनय नहीं आ सकती। जब भगवान बनना मिल जाता है, हमको सुख का मार्ग मिलता है, वहाँ हम झूठ बोलेंगे जरा से रुपट्टी के पीछे। क्या मजा हमारे घर में 1 पैसे की बिजली चोरी हुई। वो केसरिया ध्वज तो प्रतीक है, हमारा जीवन केसरिया ध्वज है। गोपाल दास जी बरैया जी का जीवन देखने के बाद किसी ने गोल्डन बुक में लिखा था, रेलवे की गोल्डन बुक में, धन है जैन श्रावक, अब अपन श्रावक कहते हो, जैन सिटीजन, धन है जैन जो इतने से बच्चे का टिकट भी उन्होंने चुकाया। आज पता है जैन शासन की छवि और जैन शासन की प्रभुता और जैन शासन के चमत्कार और अतिशय क्यों गिरे? क्योंकि हम पतित हो गए। आज हमारे पास बौद्धिक व्यायाम ज़्यादा है और विशुद्धि कम हो गई। चाहे हमारा खान पान हो, चाहे उठना बैठना हो, चाहे चलना फिरना हो, हमारा पुण्य नष्ट हो रहा है, और इसीलिए हमारे बच्चे आदर्श नहीं बन रहे। हर बाप को डर है अपने बच्चे के बारे में कि कैसे रहेगा सड़क पर, कैसे मोबाइल में रहेगा, कैसे नौकरी करेगा। 5 पाप तो कदापि बर्दाश्त नहीं हो सकते। हाँ, अणुव्रत अलग चीज़ है। अणुव्रत तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होंगे, और सम्यक दर्शन के लिए मैंने बता दिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी कर सकता नहीं, तो ये तो हुआ सम्यक दर्शन। और जब सुखी नहीं कर सकता, तो जब सुखी नहीं कर सकता तो उसमें जो झूठे प्रयत्न हैं जिससे हम दुखी होते हैं, दुखी होना माना हिंसा, विशुद्धि का घात, क्या करें फोकट में। विशुद्धि का घात करने वाला सम्यक का भी अधिकारी नहीं। आपको पता है, पता ही है, मतलब मैं तो समझा रहा हूँ, सम्यक दर्शन होने के बाद छूट क्यों जाता है? एक पंचमूढ़ स्थान से गिर कैसे जाता है? गिर कैसे जाता है? 4थे गुण स्थान से गिरता है, 5वें से गिरता है, ऊपर से भी गिरता है। बता दूं क्यों गिरता है? मन वचन काय की परिणति में एकत्व बुद्धि होते ही ऐसा लगता है गुरु की नजरों में गिर जाएंगे, अन्य शिष्यों को खबर पड़ जाएगी, हमारे आचरण, हमारा मन, हमारा वचन, हमारा काय बदनाम हो जाएंगे। अब गुरु जी तो दोष मिटाएंगे नहीं, दोष तो बार बार होते हैं, उदयाधीन है, हम क्या करें?
सबको खबर पड़ जाएगी, सब हमें नीचे देखेंगे। तो दुनिया नीचा ना देखे इसलिए ऊपर से मुस्कुराते हैं और गुरु के सामने कहते हैं मेरे परिणाम बहुत अच्छे हैं, आपके चरणारविंद के प्रताप से बड़ा आनंद है, खूब प्रफुल्लित हूँ मैं, खूब आनंद आ रहा है। ऐसे झूठ बोलते ही मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाते हैं। सोचते ही आ जाते हैं, सोचते ही कोई क्या कहेगा, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। तो ये है क्या नाम, मिथ्यात्व नहीं खड़ा हो गया सीधा। क्रिया तुम हो क्या, क्रिया के करते तुम हो क्या, मन वचन का करते तुम हो क्या। साफ साफ कह दो गुरु जी से, गुरु जी आपका इतना उपकार है, फिर भी आपके विरुद्ध भाव आ जाते। बता दूं कौन शिष्य ऐसा हुआ जिसे गुरु के खिलाफ भाव नहीं आई, सोच के बता दे। कौन बेटा ऐसा हुआ जिसे माता पिता के खिलाफ भाव नहीं आए। आती बच्चा बता देता है, माँ धिक्कार है मेरे मोह को। हमने तो पंडित साहब को लिख के बताए, हमें आते थे, हमने बता दिया। कोई प्रसंग बनता था हमें उल्टे भाव आए, हमसे नहीं पछते थे, हम जाके बता देते पंडित साहब आज आपके प्रति ऐसे से भाव आ रहे थे, आप जो दंड देना दें बिल्कुल दे दो, मैं तो बिल्कुल निश्चिंत हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपने मुझे गायक बताया है और ये सारे परिणाम मोह के हैं। मोह भगा ले जाएगा आपके पास से मुझे और फिर अकेले में ले जाकर सड़ा के मारेगा। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, आप तो जो पनिश करना है कर दो, बता दिया। क्षणिक दोष हो गए, उदयाधीन हुए, हमने तो किए नहीं, बता दो ना। बहुत अच्छा दृष्टांत देता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी चर्चा है प्रतिक्रमण आदि की, प्रतिक्रमण आदि की आलोचना प्रतिक्रमण। ध्यान रखना, जो आलोचना प्रतिक्रमण नहीं कर सकते उनके 3 काल में मोक्ष नहीं होता। अब वो नकलियात वो नहीं कह रहा हूँ, असली की बात कर रहा हूँ, असली की बात। क्यों? झूठ बोलते ही विशुद्धि का नाश होकर गुणस्थान गिर जाता है। कैसे करना चाहिए आलोचना प्रतिक्रमण? चाहे जितना बड़ा दोष हो जाए, सुन लेना जरा, मन वचन काया का कितना ही बड़ा दोष हो जाए तो भी बिना डरे गुरु को ज्यों की त्यों रिपोर्ट दे देनी चाहिए। आपको किंचित मात्र बंद नहीं होगा और गुरु इससे प्रसन्न होते हैं, तुम्हारी विश्वसनीयता से खुश होती हैं, बहुत प्रफुल्लित होते हैं, बहुत प्रफुल्लित होते हैं, क्योंकि कोई नहीं बोल पाता मन वचन काय के परिणाम, गुरु खुश होते हैं। पंडित साहब में बहुत विशेषता थी इस मामले में, हमने चाहे जितने दोष बताए हों उन्होंने हमेशा निर्वाह किए। मैं बता नहीं सकता उनकी रिपोर्ट आपको, कितने सुंदर सुंदर परिणाम आज बचे जो कुछ खड़े उनकी वजह से खड़े। पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, वही दृष्टांत दे देता हूँ। रात को 12 बजे तुम्हारे यहाँ कोई आतंकवादी आया मशीन गन लेके, आतंकवादी है साफ साफ। बोलो भैया क्या करोगे, क्या कर सकते हैं अपन, बोलो। बनिया पानी पिला, पानी पिला दो, तेरे घर में दूध है कुछ? हाँ है, अपन क्या करें? आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट रुक के वो चला गया। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कि वो आतंकवादी है, तुम कंफर्म कर चुके हो तो पुलिस को रिपोर्ट करो। आज एक संदिग्ध व्यक्ति हमारे घर इतने बजे आया था, इतने टाइम पे आया था, ऐसा ऐसा था, उसने दूध पानी पिया और चला गया। इतना हम जानते हैं, आपको बता दिया, आपको कैसे क्या वेशभूषा थी बता दी। हो सकता है वो नहीं पकड़ा है कभी, लेकिन आपको कोई खतरा नहीं। अब आपने इतनी सी बात छिपा दी, 10 साल बाद 20 साल बाद पक्षी कभी पकड़ा गया हो, वे पूछेंगे तुम कब आए थे छिंदवाड़ा? कि हम रेकी करने आए थे एक बार, और रेकी करते समय रात को इतनी बज गई थी, प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी, इनके घर गए थे। उसने सब बता दिया। अब वो चेक करेंगे ना, तुमसे पूछे क्यों आए थे कभी 20 साल पहले? कि हाँ आए तो थे। तो तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? अब आपको पता है आपको कितना बड़ा मुकदमा लगेगा। तुम राष्ट्रद्रोही आतंकवादियों की सांठ गांठ है तुम्हारे साथ। तुम एक लाइन की सूचना देकर के बच जाते, लेकिन अब तुम पर मुकदमा चलेगा राष्ट्रद्रोही आतंकवादियों को साथ देने का, सहयोग करने का। सब लोग सुन लो, मन वचन का चित्ता चाहे जितना खराब हो, ट्रांसपेरेंसी गुरु के साथ रखते ही किंचित मात्र बंद नहीं होता। अब पढ़ के देखो, रुद्र की उत्पत्ति में इतनी गलत घटना होने पर भी, माघ नदी की इतनी गलत घटना होने पर भी
कितनी, तो भी कोई टेंशन नहीं, गुरु ने उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध कर दिया। जाओ मोक्ष जाओ, मोक्ष चली गई। अंजन चूर, तुम कब पाप करोगे? अंजन चूर, ध्यान से सुनना, बस अंतिम बात कह रहा हूं। अंजन चूर, कब पाप करोगे तुम अंजन चूर जैसे? वो मोक्ष चली गए उसी भाव से। और द्रवलिंगी मुनि एक छोटी सी, एक छोटा सा मंगलचंद काय की परिणति छिपा के त्रिज गति में चली गई। पापों से मुक्त होने के लिए कोई भी अपराध बड़ा नहीं। क्या बोल गए जल्दी से? पापों से मुक्त होने के लिए विश्व में कोई अपराध बड़ा नहीं, घबराओ नहीं। और निगोज जाने के लिए छोटा सा भी पाप छिपाना बहुत बड़ा अपराध। क्या कह गए? छोटा सा भी, छोटा सा भी। कई बार तो मैं ऐसा इसमें कहा जाम में कहा, ये तो बहुत छोटी बात है। कई बार पर ऐसी छोटी छोटी बात, ऐसा तो सभी करत, ऐसा तो सभी कर। पंडित साहब कहते ऐसे सभी करते हो, सभी खाते हैं, लेकिन सभी नरक में भी तो जाते हैं, निगोद में भी तो जाते हैं। कभी मत सोचो ये पाप छोटा है। पंडित साहब का दृष्टांत तो बढ़िया, रुई में अग्नि का एक कण भी बहुत है। रुई को ध्वस्त करने के लिए एक कण बहुत है, अग्नि का एक चिंगारी बहुत है। और नहीं तो ज्वालामुखी कछु नहीं बिगाड़ पे, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। घनघोर आग लग गई, कछु नहीं बिगाड़े, काय बुझा देंगे। ऐसे कभी सब लोग समझना अच्छी तरह से। मैं जानता हूँ इतनी सी गलती में लोग भगवान बनने लायक हैं अभी भी, लेकिन ये लगता है पंडित जी आपको नहीं मालूम। हर आदमी से पूछो, पंडित जी आपको पता नहीं है? अरे हमें सब पता है, तुम्हें नहीं पता है। कच कह गए हम, क्या कह रहे, क्या कह गए? तुम सब लोगों से मैं कहूँ ना ब्रह्मचर्य ले लो या अणुव्रत ले लो। अणुव्रत लेऊंगा तो अभी मैं कहूँगा तो मुसीबत हो जाएगी देश भर में। घनघोर वर्षा होएगी, ले मत लगी हो अणुव्रत, ले मत लेना। अरे भले आदमी 5 पाप छोड़ना तो सामान्य है, सामान्य है। मैं नहीं कहता हूँ इनका नाम अणुव्रत है। न्याय नैतिकता रखना ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। जो जो इशारे किए उस पर तो सतर्क रहना, भूल क्यों नहीं करना गलत काम है। 1 पैसे का भी, 1 पैसा भी अन्याय का आएगा और न्याय का 100 रुपये लेके चला जाएगा। चाहे जितने दृष्टांत मांग लेना, अन्याय का पैसा करोड़ रुपए कैंसर में बदल जाता है। मैं क्या बताऊं, कर्णानियोग से पूछोगे, कर्णानियोग से बोलो यहाँ के 5 पाप करने का एक का फल लिखो, यदि उसका फल निगो तो काय को अपन लियो काय हो जाए। पैसा जाए तो चला जाए, इज्जत जाए तो चली जाए, कौन की चली जान दो। सब लोग क्या कहेंगे, कह लेते। मैं इसीलिए तो मस्त हूँ, मुझे मालूम है लोग मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे। क्या तो हमारा आनंद का घात हो तब हम निगोज जाएंगे, हमारे आनंद का घात नहीं हुए। बदनामी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, कोई बुराई नहीं है। आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मोक्ष जाने के पहले बदनाम ना हुआ हो। नहीं समझ में आई होगी क्या कह रहा हूं, क्या कहे? ऐसा कोई आदमी नहीं जो मोक्ष जाने के पहले बदनाम ना हुआ हो। पंडित ऐसा तो नहीं हो सकता। तीर्थंकर तो क्यों, तीर्थंकर भी बदनाम होते। मैंने 100 गणित बताया था आपको, 700 करोड़ में से ये तो अच्छों लोगों की लिस्ट है, अच्छों की मिथ्या दृष्टि की सोचो। अभी कोई बता रहा था कर्णानियोग निकाल के 18 अंक प्रमाण पर एक सम्यक दृष्टि अच्छी बताया। 20 अंक, 20 अंक मनुष्यों में एक को सम्यक दर्शन, ऐसे गणित निकाला किसी ने। अपन 29 अंक प्रमाण तो कुल हैं और 20 अंक पे बता रहे एक सम्यक दृष्टि। तो इसको क्या मतलब नहीं समझ में आया बच्चों? 20 अंक प्रमाण वाले विरोध करेंगे, कौन का? चौथे गुण स्थान वालों का। तो कहाँ अचंभा है हमें, अचंभा कौन सा है? हमें तो गुरुदेव श्री से कहो, चाहे आचार्यों से कहो, चाहे तीर्थंकरों से कहो, हमें ये सीखने लायक है। उन्होंने विरोध का विरोध नहीं किया, किया नहीं, सोचा नहीं। क्या बोल गए? किया नहीं, सोचा। अपन तो जे सीखा सोचा ही नहीं, सोचो ही मत। अपनी आत्मा का इतना आनंद बढ़ाओ, कहता है भाई। ऐसे बहुत अच्छे से कह रहे हैं, डरो मत,
अणुव्रत तो बहुत मेहनत की चीज़ है। मेहनत मतलब पहले सम्यक दर्शन होता है। अणुव्रत क्या नाम है? अपनी विशुद्धि का घात नहीं करना, ये अणुव्रत है। और विशुद्धि का प्रचुर वेदन करना वो महाव्रत है। प्रचुर वेदन स्व संवेदन वो महाव्रत है। अभी तो इसकी बढ़ने लगी, आनंद बढ़ने लगा। अब स्थूल संबंध दिखाएं तो 5 पाप करने वाले की विशुद्धि घटती है, इसलिए हिंसा है। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि कभी ऐसे काम नहीं करते जिससे उनके आनंद का घात हो। बराबर समझ आया? और फल चाहो तो फल लिखो, कर्णानुग से लिख के देखो। बच्चों के बीच में है एक बढ़िया दृष्टांत दे। बढ़िया मस्त नौका है, नौका समझे, नाव, अच्छी नाव है, जोरदार। अब विशुद्धि का घात ऐसा है, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, इनके हाथ में एक सूजा आ गया हो, उसका क्या कसूर है? सूजा समझिए, हैंडल वाला सूजा, अच्छा तो मिल गया। अब बच्चा क्या करते पता है? खुट 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 बच्चे करने लगते हैं। अब वो नाव में बैठो भाई, खुट खुट करने लगो। अब कोई ज्ञानी तो नहीं करेंगे। मैंने अपनी विशुद्धि की नाव में, मोक्ष मार्ग की नाव में 5 पापों की खुट अज्ञानी तो कर सकते हैं, ज्ञानी तो नहीं करेंगे। इसका नाम अणुव्रत। धन जाते चला जानते हम क्या करें? पाप प्रमाण जा रहा हो, पुण्य प्रमाण रहे हो, हमें कोई टेंशन नहीं है। एक काम कर लो, मिली भगत कर लो। हम नहीं करें, पैसा रहे चाहे नहीं रहे, हम तो मिली भगत नहीं करेंगे। ऐसे सब जगह लगा लेना। बढ़िया दृष्टांत दे, बढ़िया अणुव्रतियों के। सेठ सुदर्शन राजा ने बहुत कहा, तुम कुछ बोलो तो, अपना पक्ष तो रखो। उन्हें अंदर में श्रद्धान है, यदि हमारी निर्जरा का इसी प्रकार योग होगा तो ऐसा ही होगा, और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्या होगा? फांसी लगेगी, देह छूट जाएगी। तो फिर अपन क्या करें? देखो, देह छूटेगी तो समाधि कर रहे, और देह नहीं छूटी तो दीक्षा चलेगी। बस एक लाइन पे अड़े, एक लाइन पे अड़े। ऐसी एक कहानी नहीं, कितनी पढ़ो। लेकिन उन्होंने शिकायत, घृणा, रोना, दीनता ऐसे, हे राजा साहब हमारी कभी गलती नहीं, पूछो तो सही, देखो तो सही। मिथ्या झट दीन हो जाएगा। समंत भद्र स्वामी, वर्तमान के कारंजा के मुनिराज आचार्य, इनके एक मित्र थे, मोतीलाल, मोती भाई जो भी नाम, मोतीचंद नाम। अब वो समय अंग्रेजों का जमाना था ना, तो ये सब जयपुर में पढ़ते थे, समंत भद्र सब। इनका नाम क्या? देवकरण नाम, देवचंद। समंत भद्र स्वामी का नाम था देवचंद। ये मित्र सब 5 मित्र संस्कृत सीखने गए थे जयपुर। तो वो जो पढ़ाने वाले थे ना, स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे बड़ी, तो संस्कृत भी पढ़ाते थे, फिर पढ़ाते इन बातों में करते थे। तो ये सब उसमें लग गए। अब मुझे लंबी चौड़ नहीं सुनाना, मुझे सुनाना वो सुनाओ। अब जैसे वो लग गए, पढ़ाई तो एक तरफ हो गई। फिर 2 साल बाद 5 मित्रों में से 3 आतंकवादी तेज हो गए वैसे, और 2 थोड़े समंत भद्र, वही देवचंद जी और भी सीधे सच्चे थे। तो देखो भाई, अब मुदम पट्टी नहीं करेंगे, बम नहीं पट्टी, मुदम पान नहीं करेंगे। लेकिन अब 3 तो उग्र थे, तो 2 जने तो वापस लौटे आए, और 3 उन्होंने मिलकर, एक नाम है 3 अक्षर का, मध्य प्रदेश का ही अच्छी नाम है कोई, वहाँ पे कुछ घटना हुई, हत्याकांड हुआ, कुछ हुआ, फिर फंस गए। मुझे अंतिम बात कहनी है जो वो समझा। तो मोतीचंद भाई को फांसी की सजा हुई। इतने प्रफुल्लित थे फांसी की सजा पे चढ़ते हुए, इतने प्रफुल्लित थे कि पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मरते समय, फांसी के समय किसी का 11 पाउंड वजन बढ़ा। कोई समझ आई क्या कह रहे? जैसे 2 महीने 4 महीने बाद फांसी लगना है सजा होने के बाद, तो वजन घटेगा ना, डर। तो उसमें लिखा है उनके इतिहास में उनके शरीर का वजन 11 पाउंड बढ़ा। ये इतिहास में पहली बार हुआ। और ये समय सार जी पढ़ते थे वहाँ,
जेल में समय शादी पढ़ते पढ़ते अंदर का काम करते करते 11 पॉइंट बड़ा तो तारीफ लिखी है उसमें अंग्रेजों के रिकॉर्ड पे। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रफुल्लित रहना चाहिए। दे जाएगी तो समाधि और नहीं गई तो दीक्षा, खत्म हो गई। न रोए न गिड़गिड़ाए न हाथ जोड़े न भला करे। जब हमारे उदय में अभी करना नहीं हो, यदि हमारा उदय नहीं है तो सहायता कौन करेगा, और यदि उदय है तो सहायता की ऐसे निर्णय करना सीखो। मैं भैया सब बच्चों से कह रहा हूँ बेटे, कभी उल जलूल व्यापार लड़कीबाजी चक्करों मत पड़, सीख लो, हम सिखा देंगे सब बात। क्या दिक्कत है, बहुत सरल है सारी बातें। 5 पापों से बचना सचमुच बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। थोड़े में कहें तो पेरेंटिंग की थोड़ी गलती है, नहीं तो बच्चे 5 पाप कभी ना करें। थोड़ी पेरेंटिंग की गलती है, साफ साफ कह रहे हैं। हम पेरेंटिंग करते हैं, मैं भी करता हूँ पेरेंटिंग। 5 पाप की बात है, बिल्कुल 5 समझाता हूँ, बच्चे मानते। समझ नहीं इन बातों, अभी तो समय हो गया, आप विचार करना। अपने प्यारे प्यारे बच्चे होम जाने में जो घटना कभी घटती तो पता लगता, ओ हम रोज तो सूधरो मोड़ा। भाई सूधरो तो है, लेकिन समाज तो सूधरी नहीं है, दुनिया तो सूधरी नहीं है। समझ गए भैया? बिल्कुल, बहुत गजब है। तब अणुव्रत समझ में आ गया कुछ? नाव में छेद, समझदार तो नहीं गया, इसलिए वो सम्यक दृष्टि ही पर पदार्थ के चक्कर में प्रलोभन में नहीं फंसता, प्रलोभन नहीं देता, छल प्रचंड नहीं करता। न्याय की आजीविका आई उसे पता है, पुण्य प्रमाण आई, क्या करना है इसका संतोष, ये अनुव्रत है। अच्छी भाषा में बोलूं, न्याय से कमाना की ताकत सम्यक दृष्टि को ही आती है। विवेक से खर्च करने की ताकत सम्यक दृष्टि को ही आती है। और संतोष से रहने की कला, यही अनुव्रत है। विचार करना, अब निश्चय व्यवहार सब लेके चलेंगे, कोई बात थोड़ी कुछ। हम नहीं कह रहे क्रियाकांड करने से कोई तुम्हें विशुद्धि बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं कह रहे। लेकिन जो विशुद्धि का घात नहीं करना चाहते, उनकी क्रियाएं अच्छी होती हैं। बस बोलो बेटे, न्याय की भाषा बोलो कुछ। दोनों तरफ से अन्वय व्यतिरेक, और इसमें अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठता है ना, ऐसे कहते हैं न्याय की भाषा में, इसमें अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठता। आप तो समझ गए अन्वय व्यतिरेक। हाँ, तो अब इसको समझो, इनकी भाषा में समझाते। सुनना सुमित, सुनना बेटी, बहुत प्यारा है बच्चा है, अच्छा जवाब दिया इसने। नोट मोट देना भाई इसको, अच्छा जवाब, मुझे तबीयत खुश हो, इतनी बड़ी सभा में सही जवाब दिया उसने। अभी हम देंगे, चिंता है। तो सुनो सभी लोग, बड़ा अच्छा। विशुद्धि होगी तो क्रियाएं अवश्य सुधरेंगी, क्रियाएं सुधारने से विशुद्धि नहीं होती, गारंटी नहीं। इसलिए हम ये नहीं कहते तुम आज ऐसी क्रियाकांड ले लो, आज त्याग ले लो, आज ऐसे कर लो, आज ऐसे कर लो, और हम तुम्हें फूल माला दे दे, तिलक कर दो, आरती हो, बाद में झीकत फिरा। हम ऐसा नहीं कहते, बिल्कुल साफ साफ कह रहे, हम तुम्हें भावों की विशुद्धि का घात मत करो, ये करुणा से कह रहे। भावों की विशुद्धि का घात करते ही मिथ्यात्व हो जाएगा, यदि सम्यक्त भी होगा तो, पंचम गुण स्थान होगा तो, मुनि दशा भी होगी तो गिर जाओगे आप। विशुद्धि का घात मत करो। दृष्टांत तो बहुत है, अब समय हो गया इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, कहो तो बोल देता हूँ चलते चलते। बोलो, अब जी आरोप मत लगाना, स्थूल दृष्टांत है, हम क्या करें, स्थूल है हमारे पास। मैं पिछले दिनों में 1 महीने में जो बात कही उसे अब कह रहा हूँ 1 मिनट में। पंचम काल के तुम सब भव्य जीवों के महाभाग हैं। तुम चाहो तो 1/4 दिवस मोक्ष में जियो। 1/4 माने 6 घंटा। इतना भाग्य, इतना भाग्य इस पंचम काल में, चौथे काल में नहीं था इतना भाग्य, बिल्कुल नहीं था। आप चाहो तो 6 घंटा रोज मोक्ष में जियो। लेकिन हम अपना सुख पचा नहीं पाते, सुख को भोगने की स्वरूप नहीं मालूम। जैसे ही हम सुखी होते हैं, हमसे सुख सहा नहीं जाता, तो हम अपनी विशुद्धि का घात करने के लिए टीवी खोल लेते हैं। आनंद से बैठे तब ही मोबाइल। अब कच्चू काम नहीं हो, जो पापड़ बिल गए सब काम हो, बर्तन बन गए सब काम हो, अब क्या करें, ये
चलो चलो विशुद्धि को हत्या कर लें। कच्छु काम नहीं है, कच्छु लेने देखने दे। मसाले मिक्सी से पीस गए, कितनी देर लगती थी आटे को पीसने में। हल्दी पीसने में कितना समय लगता था। पहले हल्दी की टुकड़ा टुकड़ा करी, फिर ऐसे ऐसे पीसी, कितना समय लगता था। खलबट्टा में ऐसी चटनी बांटो, कितना टाइम लगा था। आटो पीसना पड़ा तो 3 बजे रात के उठ के, अब 6 बजे तक सो रहे, 3 घंटा तो यही चले गए। कहाँ काम करे बताओ। और इतने बीमार आदमी है, 20% रोटी बना, नहीं समझ में आई। पहले के जमाने में आपको पता है 10 जनों में कितने किलो की रोटी बनती? 4 किलो आटा की। क्यों? महिलाएं खूब मेहनत करती थी, आटा पीसा, ये करा वो करा, दिन भर में आधा शेर आटा खा लेते। अब तो आधा शेर की रोटी में 20 लोग खा ले। बेसन मसाले, कितना काम था। कल में कुआं से पानी भर के लाओ, लीपा पोती थी, कच्चे मकान थे, कितना काम था। और अब काम तो हो गया बहुत कम, तो ये मोक्ष हो गया। यदि आपको स्वरूप पता हो तो मैं तो यहां तक कहूंगा शास्त्र भी मत पढ़ो, बैठे रहो 6 घंटा, जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय बैठे बैठो मजे में। आर्यिकाओं से ज्यादा भागशाली हैं। आपको क्या समझते? आर्यिकाओं का रोज बिहार है और रोज समाज टकराती है, नाना प्रकार के लोग होते हैं। कहाँ ठहरे, कहाँ व्यवस्था, कहाँ कौन प्रवचन, कैसे प्रवचन, कितनी उनके लिए असुविधा। तुम्हें तो सुविधा है, एक कोठरिया वो बहुत है, मोक्ष के लाए बंद कर लो। एक कोठरिया में बैठे अपने मोक्ष, देह भिन्न, राग भिन्न, कर्म भिन्न। लेकिन क्या करो, सुख सुख सहो नहीं जाता। मोक्ष सहा नहीं जाता। सब 2-3 ओट पाए की चीजें हैं, एक टीवी, एक जॉब, और फिर कच्चू काम नहीं हो तो बहुत दिना से सोच रहे थे कच्चू बात ही कर लें तुमसे, क्या हो रहा। अब्बा ने सब बात बता दी सब, और तो कच्चू नहीं, और ये भगवान, ये और ही खत्म नहीं हुआ। फिर वो कहते हमारे पड़ोस में ऐसा होगा, अच्छा उनके यहाँ ऐसा होगा, इधर की उधर फालतू बात। आपको नहीं पता, आप निगोद की तैयारी कर रहे। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, आप अपनी नाव में जबरन छेद कर रहे। जब तक टीवी नहीं देखते तब तक सुख से बैठे रहते, और टीवी देखते से मन खराब हो जाता आधा 1 घंटा बाद। है कछू ना कछू खा है, मतलब कैसी मोड़ी है, क्या से लड़का यार। तो तुमने देखो क्या है कुछ भाई। उनकी नहीं कह रहा हूँ, महिला पुरुषों की कह रहा हूँ। क्रिकेट मैच देखने बाद में पछता, ये 8 घंटा खत्म हो गई, 4 घंटा, ये अरे यार हार गए यार, ये आज धोनी कौन नाम है, उन्हें गाली देते, आउट ही होगा बता। जब तक 2 छक्का मारे लगातार गेंद पे तो खुश, तीसरे छक्का मार भी गए, आउट हो गए। और ये और हर गेंद पे छक्का काय मार रही थी, छक्का घल गया सब खुश, नहीं गला सब पीटन लगे भाई। कहा तो माधा बॉडी है, गलत कह रहा हूँ तो बोल देना। एक कार्य का वैसा बता दो जिसमें तुम्हारी आनंद की हत्या ना होती हो। एक कार्य का बता दो मुझे, एक कार्य का। मैं इसलिए मिलना भी, मैं तो समाज को प्रतिबंध कर रखा। मेरे पास तुम ट्रस्ट की, समाज की, मंदिर की, देश की, मुझे मत सुना। हमारे पास फालतू समय नहीं है। परिवार की नहीं सुनता मैं, अपने घर की नहीं सुनता, तुम्हारी क्या सुनेंगे, किसी की नहीं सुन रहे। मैं अपने बुद्धिपूर्वक 1 मिनट भी अपने मोक्ष की हत्या नहीं करना चाहता, गारंटी से मैं खुद कह रहा हूँ। बड़े भाग से समय मिला है, बड़े भाग से, हाथ पे रोटी है, हाथ पे सब सामान है, हम क्या हत्या करें। आज के ब्रह्मचारी की बड़ी हालत खराब है, खाली दिमाग, तेसू फान का घर लगे वही में लगे। मैं तो इन लोगों सबको प्रतिबंधित है। अभी समय शिखर जी में तो ब्रह्मचारी हो चाहे कोई हो, मोबाइल नहीं। अभी जो पंचकल्याण की तैयारी चल रही है, आप अलग ही पंचकल्याण है, मोबाइल वाले नहीं आ सकते। आहार दान देने वाले वे ही दे सकेंगे तीर्थंकर को आहार। नाम पैसा मांग रहे तुमसे आहार दान की,
जो शुद्ध आहार विहार करते हैं, जिनके चौका में कभी भी अतिथि आ जाएं, मुहिराज आ जाएं और कोई त्यागी आ जाए और आहार मिल जाए, केवल वे ही लोग आहार दान देंगे। अश्लील कपड़े पहनने वाली कुमारी नहीं बनेगी, गरबा करने वाली कुमारी नहीं बनेगी, वो अष्टकुमारी नहीं बनेगी। प्रतिज्ञा है विधवा होने पर विवाह नहीं करोगे तो शामिल हो। माने सम्मिलित होने मात्र की शर्त है 3-4 पेज की, तो सम्मिलित होने की। हमें नहीं चाहिए भीड़। मोक्षगामियों का मेला लगना चाहिए, अल्पकाल में जिन्हें मोक्ष जाना। उसमें लिखा ही है अति आसन्न भव्य जीव। कई लोग हमसे कह रहे पंडित जी हम आ जाएं, हम नहीं आ जाओ, अपनी जिम्मेदारी पे आओ। जब तक हमें आपसे पूरे चौकस जितने इंद्र वगैरह बने सबसे फार्म भरवाए, तो उनके फार्म नहीं भरवाए, उनके माता पिता से भरवाए कि हमारा बेटा सदाचारी है, न्याय से कमाता है, हमारी सेवा करता है, हमें समाधि कराएगा। और बच्चे से भी भरवाया, हम माता पिता की सेवा समाधि कराएंगे। आपको तो केवल इसलिए दे रहे हैं कि आपको पता लगना चाहिए। हम पैसे से नहीं कर रहे, न पैसे के लिए कर रहे। जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे उनके जीवन से, चारों तरफ से चौकस जानकारियाँ ले रही हैं, यदि आपकी जानकारी प्रमाणिक है तब हम आपको आगे बढ़ाएंगे। तीर्थंकरों के साथ हंसी मजाक नहीं है। कछु खातरा हो दे गए हार निहाल हो गए, कछु निहाल नहीं हो गए। निहाल हो गए आप अपनी परिणति की निर्मलता से, अपनी विशुद्धि की निर्मलता से। बिल्कुल साफ साफ है, अपनी विशुद्धि में जिन्हें छेद करना है वे बिल्कुल नहीं जुड़ें। अभी तो और शर्तें लगाने वाला हूँ। जो किसी की निंदा बुराइयों में भाग लेते हैं, मोबाइल पे भाग लेते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, साधर्मी के खिलाफ लिखते हैं, बिल्कुल हमसे नहीं जुड़ो, हमसे बिल्कुल मत जुड़ो। आना ही मत भूल के। अभी हमें गुरुदेव श्री की नीति है, कोई का विरोध नहीं, सबकी योग्यता है, स्वीकार करो। बहुत अच्छी धारा है, तो पत्रिका नाम का समाचार पत्र, पत्रिका, उसमें बाल्टियर का एक वो लिखते हैं, क्या बढ़िया लिखते हैं बाल्टियर की एक लाइन, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हूँ, लेकिन मैं आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करता हूँ। हम सब एक रूप कैसे हो सकते हैं? केवली के भाव नहीं मिलते, औधिक भाव हमारे कैसे मिल जाएंगे? इसलिए मैं भी किसी का निषेध नहीं करूँगा। आप भी मत करो, प्रतिज्ञा करो, कोई किसी का विरोध नहीं करेगा। यदि आप में ताकत हो तो उपवन करो, स्थितिकरण करो, बादशाह करो, फिर स्वतंत्र छोड़ दो। पंडित साहब ने सब लिखा है, पंडित साहब ने सब लिखा है, पढ़ के देखना। आज जीवन पद दर्शन पढ़ा मैंने, पंडित साहब ने सब बताई है बात, विचार करना। ओम नमः शिवाय। वीरो मंगलम कोते मोकणी मंगलम नंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जयम जयतु शासनम जयम जयतु शासनम जयम जयतु शासनम। जो अहिंसा परमो धर्म की शासन नायक महावीर भगवान की, महावीर भगवान के निर्वाण महोत्सव की। देखिए एक सूचना और है, आज दोपहर में कुछ दिव्यांग बच्चे आधार फाउंडेशन के लगभग 8 बच्चे आए थे और भाई साहब से निवेदन किया कि आप हमारे घर पधारो। तो भाई साहब ने एक स्वीकृति दी है, कल दोपहर में 1 बजे से 2:15 बजे तक जब भी रहेगा आधार फाउंडेशन परासिया रोड पे, भाई साहब का आशीर्वाद उन दिव्यांग बच्चों को मिलेगा। तो जिनको भी सुविधा है वे वहाँ पर पहुँचे। भाई साहब यहाँ से 1 बजे चले जाएंगे वहाँ 1 घंटे के लिए। बढ़िया बेटे, प्यारे बच्चे हैं, प्यारे बच्चों की भगवान हो। हाँ, ये तो हम बहुत इनका अपग्रेड डिग्रेड कर देते, अपग्रेड करो। अच्छे प्यारे भगवान हमारे, बहुत बढ़िया। इन्होंने देखो सब बच्चे बच्चियों ने आज एक खड़े किए। हाँ भाई, तो तुम में से तो फटाके चलाएंगे ना सब लोग? नहीं चलाएंगे। इन फटाकों का क्या होगा? खैर कोई बात नहीं, इन बच्चों ने क्या किया है, मैं तो यही उत्साह रहता है समाज के जो बढ़िया बढ़िया बच्चे बच्ची हों उन्हें आगे बढ़ाओ। मैंने बताया ना, पूरे देश से छांट रहे हम कुमारी, अष्टकुमारी और सब एक एक पात्र। जब तक उनका जीवन बढ़िया नहीं है हम उन्हें आगे नहीं बढ़ा रहे। बहुत प्यारे बच्चे हैं। रही बात हमारा तो अहिंसानुव्रत ही है, ये तो हमारा अहिंसानुव्रत है।
अहिंसा अणुव्रत में एक आदमी में पढ़ के सुनाऊंगा लिस्ट, 5 अणुव्रतों की लिस्ट पढ़ के सुनाऊंगा, मेरे सब समझने लायक है। एक तरफ तो हिंसा होती है और एक तरफ स्वच्छता खत्म होती है, पॉल्यूशन होता है। हम क्या कहें, जैन धर्म में जैन है इसलिए अपन जैनों की बातें करेंगे, लेकिन सड़क पर यदि हम आज की तारीख में कहें तो राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है प्रदूषण मुक्ति, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। ये सारे बच्चे और बच्चियां पटाखे नहीं चलाएंगे तो हमारे बच्चे देश की रक्षा करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे, व्यक्तित्व की रक्षा, अहिंसा की रक्षा करेंगे और दूर भगावें बुरी नीतियां और सुगध रीति की प्रचार। ये बच्चे करेंगे, अपन सब भी करेंगे तो सही। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जैसे आप और बातों के लिए फोन करते हैं रिश्तेदारों को, आप सब अपने जितने रिश्तेदार हैं सबको फोन जरूर करें। यदि 10% 5% लोगों ने भी आपकी बात का सम्मान किया तो हमारा ये आयोजन सफल होता है। जब युग है हमारे पास तो हर तरह से अपने अपने मैसेज बनाओ, हर तरह से सभी लोग मैसेज बनाओ। ऐसा नहीं एक ने बना दिया उसी को फॉरवर्ड कर दिया, नहीं, अपने अपने हिसाब से अपने अपने मैसेज बनाओ। कुल मिलाकर के क्या बताएं, हम सही बताएं, इन जीवों की रक्षा नहीं करेंगे तो ये आयु क्षय से मरण जीव का, वास्तव में इस कार्यक्रम को करके हम अनंत काल तक जन्म मरण से अपने को बचाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे बच्चे बैठ जाए बेटे, बहुत बढ़िया। आपको ही फैलाना है और जैन शासन को आगे बढ़ाना है। हमारे ये बच्चे आगे बढ़ाएंगे सारे के सारे, बहुत बढ़िया। कल आएंगे हम, मैं जाऊंगा, मैं देखते से अपने को बैराग आता है, आज अपन कितने अच्छे हैं। और एक व्यक्ति कहाँ से कहाँ सेना में से आकर के वहाँ बच्चों को देख रहा है, उनके पैर में गोली लग गई तब उन्हें समझ में आया कि दिव्यांग क्या होता है। तो ऐसे समर्पित व्यक्ति ने वहाँ काम संभाला है। मैं जाता तो नहीं हूँ, लेकिन बच्चे आए तो फिर ऐसा लगता है चलो अपने को क्या जाता है, अपन तो समर्थ अनुमोद नहीं करेंगे और तो क्या करेंगे। लेकिन कल हम वहाँ जाएंगे और बिल्कुल ये भावना पाएंगे कि अनंत काल में कोई दिव्यांग नहीं हो, दिव्य सिद्ध गति हो। ओम नमः। निज निधि